Hello everyone. In this lecture, I will be discussing about the universal gates and the usage of universal gate and what is the different kind of universal gates. So, first of all, universal gate क्या होते हैं? यूनिवर्सल गेट हमारे हमारे वो गेट होते हैं जिनके द्वारा हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को, बूलियन फंक्शन को या फिर बूलियन अलजेब्रा को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए किसी और दूसरे गेट की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ उसी यूनिवर्सल गेट को यूज करके हम किसी भी टाइप की सर्किटरी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दो टाइप के यूनिवर्सल गेट होते हैं। पहला होता है हमारा नैंड गेट, दूसरा होता था हमारा नॉर गेट। यूनिवर्सल गेट का यूज करने से जो हमारी सर्किट की स्पेसिंग होती है, मतलब सर्किट डेंसिटी होती है, वो जो है हाई हो जाती है। हम छोटे से एरिया में काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ चिप्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है हमारा यूनिवर्सल गेट यूज करने का। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट गेट, दैट इज नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट दो गेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। पहला गेट हमारा नॉट गेट होता है, दूसरा होता है हमारा एंड गेट। नॉट गेट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन होता है हमारा नैंड गेट। और इसकी जो सबसे अच्छी खासियत है कि अगर कोई सा भी हमारा इनपुट जो है लो होता है तो हमारा आउटपुट हमेशा हाई होता है। और हमारा आउटपुट तभी लो होगा जब हमारे दोनों इनपुट हाई होंगे, तब हमारा आउटपुट जो होगा वो एक्टिव लो होगा। हमारे नैंड गेट की एक्सप्रेशन होती है ए बी बार, और ये हमारा नैंड गेट का सिंबल है। इसमें देखिए, पहले हमारा एंड गेट का सिंबल है, उसके बाद ये बबल है जो नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका सिंबल भी, नैंड गेट का जो सिंबल होता है वो नॉट गेट और एंड गेट को क्लब करके बनाया गया है। बबल हमारा जो है नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा एंड गेट है उसका सिंबल सिंपली एंड गेट का ही सिंबल दिया गया है। नैंड गेट की जो ट्रुथ टेबल है वो भी उसी तरीके से है। पहले हमारा एंड गेट यूज होता है तो ए बी बार है, और उसके बाद हम नॉट गेट यूज करते हैं तो जो बार है वो उस ए बी फंक्शन के ऊपर आ जाता है, तो हमारा जो सिंपली एक्सप्रेशन होता है ए बी बार हो जाता है। सो सिंपली अगर आप या जो बेसिक गेट्स है वो उस लॉजिक को याद रखते हैं तो आपको नैंड गेट और नॉर गेट का एक्सप्रेशन सिंबल और ट्रुथ टेबल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसी बेसिक गेट से इन गेट्स को डिराइव कर सकते हैं। सो नैंड गेट जो होता है हमारा बेसिकली नॉर गेट और नैंड गेट जो होता है ये एक्टिवली यूज किया जाता है आईसी फैब्रिकेशन में। अब देखते हैं हमारा जो है नॉर गेट क्या होता है, उसकी ट्रुथ टेबल क्या है। नॉर गेट हमारा क्या होता है? नॉर गेट जो होता है हमारा नॉट गेट और गेट का कॉम्बिनेशन होता है, और हमारा आउटपुट इसमें तभी हाई होता है जब हमारे दोनों इनपुट जो हैं वो लो हों। अदरवाइज इसमें जो हमारा आउटपुट है वो लो ही मिलेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ इनपुट, अगर हमारा कोई दोनों इनपुट लो नहीं है तो। ये होती है ये और अगर इसको देखें जैसे सिंपली जैसे हमने नैंड गेट में देखा था, इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी? ए बी बार, क्योंकि ये और गेट उसके बाद नॉट गेट इसके कॉम्बिनेशन से बना है। तो पहले हमारा और गेट का जो एक्सप्रेशन होता है ए प्लस बी, और उसके बाद नॉट गेट का जो एक्सप्रेशन होता है, नॉट गेट का जो काम होता है कि कॉम्प्लीमेंट कर देना, तो वो कॉम्प्लीमेंट करता है और जो हमारा एक्सप्रेशन बनता है वो ए प्लस बी का होल बार बन जाता है। ये एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं, और इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो यहाँ पे है। और जो इसका सिंबल है सिंपली जैसे मैंने बताया था कि नॉर गेट में है, उसी तरीके से गया है। नॉर गेट जो है पहले और गेट है, पहले और गेट का हमारा सिंबल है, उसके बाद एक बबल जो है क्लब किया गया है जो नॉट गेट का सिंबल है। तो इस तरीके से हम नॉर गेट का भी सिंबल, एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल याद कर सकते हैं। सिंपली जस्ट हमें अपना बेसिक गेट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। उसके बाद हम किसी भी
यूनिवर्सल गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने ये कहा कि ये यूनिवर्सल गेट है, इसके द्वारा हम कोई सा भी फंक्शन जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसकी सहायता से हम कैसे हम अपने बेसिक गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे करके हम अपने बेसिक गेट्स के जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट वन, नैंड गेट। नैंड गेट से हम कैसे बेसिक गेट्स को बना सकते हैं। नैंड गेट का देखें तो पहला हमारा जो नॉट गेट है उसको हम कैसे अचीव कर रहे हैं। नैंड गेट में हमने जो यहाँ पे जो इनपुट लिया है उसको शॉर्ट कर दिया गया है। ये दो टर्मिनल का होता है, लेकिन हमने दोनों टर्मिनल को एक ही टर्मिनल में शॉर्ट कर दिया गया है। जिस तरीके से यहाँ देखा गया है कि इस टर्मिनल पे इस लॉजिक को शॉर्ट किया गया है। और जो है अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या हो जाता है, ए ए ए बार। तो जो हमारा सिंपल जो लॉजिक हो जाएगा वो ए बार होगा। ये है इन्वर्टर का एक्सप्रेशन। अब देखते हैं नैंड गेट से हम एंड गेट कैसे बनाते हैं। पहले नैंड गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है। नैंड गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए बी बार। और एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए बी। सीधे हमें सिंपली बार को हटाना है। बार को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको एक एंड गेट के थ्रू पास कराएंगे इसके आउटपुट को, तो ये बार हट जाएगा। तो ये देखिए सिंपली नैंड गेट पहले है जिसका एक्सप्रेशन ए बी बार है, उसको हम एक शॉर्टेड नैंड गेट से पास कराते हैं, जिसकी वजह से बार जो है हट जाता है। जो शॉर्टेड नैंड गेट होता है वो एज ए इन्वर्टर काम करता है, और शॉर्टेड नॉर गेट जो होता है वो भी एज ए इन्वर्टर काम करता है। तो ये हमें याद रखना होगा। सिंपली अब हम कैसे नैंड गेट से और गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बेसिकली 3 गेट की ज़रूरत होगी। देखिए पहले हमने एक शॉर्टेड एंड नैंड गेट लिया है, शॉर्टेड नैंड गेट लिया है, उसके एक्सप्रेशन ए बार बी बार, फिर उसको नैंड गेट पे दे दिया है। तो नैंड गेट क्या करेगा, नैंड गेट ए बार बी बार को जब इनपुट पे तो क्या देगा, ए बार इंटू बी बार के ऊपर होल बार। और जब हम इसको ब्रेक करेंगे डिमॉर्गन्स थ्योरम से तो क्या आएगा, ए प्लस बी। डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, और डिमॉर्गन्स थ्योरम के एडवांटेज क्या हैं वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन ये डिमॉर्गन्स थ्योरम के थ्रू इसको हमने ब्रेक किया, ए बार का होल बार, तो आया हमारा एक्सप्रेशन ए प्लस बी, सॉरी, जो और गेट का एक्सप्रेशन होता है। सिंपली हम देखते हैं इसी तरीके से नॉर गेट से कैसे हम अपने बेसिक गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो नॉर गेट को जैसे मैंने बताया है कि शॉर्टेड नॉर गेट भी एज अ इन्वर्टर काम करता है। हमने शॉर्टेड नॉर गेट का ये सिंबल देखा है। ये देखिए जब ए प्लस ए इक्वल टू ए और उसके ऊपर जो बार है वो बार रहेगा एज इट इज, तो ये हो जाएगा ए बार। अब देखेंगे नॉर गेट से एंड गेट को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है। पहले हमने शॉर्टेड नॉर गेट लिए हैं दो, उसका आउटपुट आया है ए बार बी बार, फिर उसको हमने नॉर गेट पे दिया है। अब क्या होगा, नॉर गेट का आउटपुट क्या होगा, ए बार प्लस बी बार का होल बार। ए बार प्लस बी बार का होल बार। अब इसको जब हम डिमॉर्गन्स थ्योरम के थ्रू ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ए के ऊपर डबल बार बी के इंटू मल्टीप्लाई बी के ऊपर डबल बार कैंसिल हो जाएंगे, और हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो ए इंटू बी आ जाएगा। सिंपली देखिए ये ए इंटू बी जो होता है हमारा एंड गेट का सिंबल होता है, एक्सप्रेशन होता है। सिंपली अब हम कैसे नॉर गेट से और गेट को इम्प्लीमेंट करेंगे देखते हैं। जो हमारा नॉर गेट का एक्सप्रेशन होता है वो ए प्लस बी का होल बार होता है, और गेट का एक्सप्रेशन जो होता है ए प्लस बी होता है। तो हमें सिर्फ इस बार सिंबल को हटाना है, कॉम्प्लीमेंट सिंबल को हटाना है। तो उसको हटाने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, और जब डबल कॉम्प्लीमेंट होता है तो हमें सेम एक्सप्रेशन वापस मिल जाता है। तो जब हमें सेम एक्सप्रेशन वापस लेना है तो बस यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट है ही। दूसरा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए हमें सिर्फ एक इन्वर्टर की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे एक शॉर्टेड नॉर गेट यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें और गेट का एक्सप्रेशन मिल जाता है ए प्लस बी। इस तरीके से हमने देखा नैंड गेट से हम कैसे
अपने तीनों बेसिक गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नॉट गेट, एंड गेट और आर गेट्स को। और इस तरीके से देखा कि हमने नॉर गेट से कैसे अपने नॉट गेट, एंड गेट और और गेट को इम्प्लीमेंट किया। अब हम देखते हैं कि हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है। सो डी मॉर्गन्स थ्योरम के अंतर्गत दो रूल होते हैं, ए इंटू बी का होल बार। जब हम बार को ब्रेक करते हैं तो बीच का जो साइन होता है, अगर वो और का साइन है तो बार ब्रेक होने के बाद वो एंड के साइन में चेंज हो जाता है, और अगर बार के नीचे वेरिएबल्स के बीच में अगर एंड का साइन हो तो वो आर में चेंज हो जाएगा, और आर का साइन हो तो एंड में चेंज हो जाएगा। ये दोनों साइन जो है चेंज हो जाते हैं और दोनों वेरिएबल के ऊपर सेपरेट बार्स आ जाते हैं। जिस तरीके से देखें, ए इंटू बी के ऊपर होल बार है, तो जब इसे हम ब्रेक करेंगे तो ये जो बीच का एंड गेट है वो और गेट में चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये एंड गेट है, ये और गेट में चेंज हो रहा है, और दोनों वेरिएबल्स के ऊपर सेपरेट बार्स आ जा रहे हैं। ए के ऊपर बार आ जा रहा है, बी के ऊपर बार आ जा रहा है। उसी तरीके से सिमिलरली जब हम देख रहे हैं दूसरे रूल में, जब बार के नीचे और गेट का एक्सप्रेशन है, मतलब प्लस है, और बार को जब हम ब्रेक कर रहे हैं तो सिंपली दोनों वेरिएबल्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन मतलब एंड गेट आ जा रहा है, और दोनों वेरिएबल्स के ऊपर हमारे बार आ जा रहे हैं। ये होता है डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम की हेल्प से हम सर्किटरी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स सर्किट को आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं, सर्किट के साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। सो नाउ अब हम देख कि बबल लॉजिक क्या होता है। हम नैंड गेट को बबल और गेट से कैसे बना सकते हैं, नैंड गेट को बबल और गेट से कैसे बना सकते हैं। देखिए, इस सर्किट का एक्सप्रेशन देखिए, ये नैंड गेट है, इसका एक्सप्रेशन होगा ए इंटू बी का होल बार। ये हमारा बबल और गेट है, तो जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का बार, दोनों के ऊपर बार हो जाएगा। और हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम में देखा है कि जब हम ब्रेक करते हैं ए बी का होल बार को जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार। यही हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम की फर्स्ट डेफिनेशन है, फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल हमारा क्या कहेगा वो देखते हैं। जब हम नॉर गेट का एक्सप्रेशन लेते हैं तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल बार। इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बार इंटू बी बार। यही है, हमने देखिए इस पे ए वेरिएबल को इनपुट दिया, दूसरे टर्मिनल पे बी वेरिएबल को दिया, तो नैंड गेट का जो आउटपुट, एंड गेट का जो आउटपुट आएगा, ए बार इंटू बी बार। ये जो दो आउटपुट हैं वो मिलेंगे, और इसी दोनों लॉजिक से हम अपने डी मॉर्गन्स थ्योरम के लॉ को वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो इस लेक्चर में इतना ही। अब बाकी के जो एक्सक्लूसिव और गेट हैं, एक्सक्लूसिव नॉर गेट हैं, वो अगले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे, और हम देखेंगे सर्किट को डिज़ाइन कैसे करते हैं और सर्किट को रिड्यूस कैसे करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।